हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स प्लस बाय नौशाद सर। बच्चों, आज हम आपके सामने जो वीडियो लेकर आए हैं वो है क्लास 12th का 2023 का जो पेपर हुआ था उसका एक वीडियो है। आई होप कि आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। और साथ में ये वीडियो लाने का हमारा एक ही मकसद था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, जो छोटे क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, उनकी प्रैक्टिस कर सकें और आपको एक आइडिया लग जाए कि बोर्ड का पैटर्न किस तरीके का रहता है। हर साल हम इसी क्रम में आपके सामने 5 पेपर है वो सोल्व करवाएंगे। तो ये पहला पेपर है, आपको लगातार 5 पेपर मिल जाएंगे और आप इस पेपर का जो पीडीएफ है वो प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 2023 के पेपर से। देखिए, उच्च माध्यमिक परीक्षा ये कंडक्ट कराती है एग्जाम, जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर है उसके द्वारा ये पेपर कंडक्ट होता है। फिजिक्स की अपन बात कर रहे हैं। तो देखिए, टाइम जो रहेगा वो आपको पूरा 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा और जो नंबर रहेगा वो नंबर कितना रहेगा, 56 रहेगा। तो टाइम जो आपको रहेगा पूरे 195 मिनट ही मिलेंगे। ये पिछले साल का पेपर था, इस बार तो 70% सिलेबस है, यानी 30% सिलेबस रिड्यूस भी हो गया है। उसका मॉडल पेपर का वीडियो हमने आपके सामने बना दिया है। ब्लूप्रिंट जो बोर्ड ने जारी किया है उसके अकॉर्डिंग पेपर आएगा। पिछले साल का जो पेपर लाने का मकसद हमारा यही है कि आप ये पता लगा सके कि कौन से चैप्टर से जो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर बात करें पहले क्वेश्चन से, तो देखिए सभी प्रश्नों में क्या मिलेगा आपको, आंतरिक खंड मिलेगा, यानी इंटरनल चॉइस का मतलब ऑप्शन है, ठीक है ना। और सारे जो आंसर है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। हिंदी और अंग्रेजी रूपांतर में जो विरोधाभास होगा उसमें हिंदी को आपको सही मानना है। और सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चंस के जो नंबर है वो आपको लिखने जरूरी है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करें तो आपका पहला क्वेश्चन देखिए ये है, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का। जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो इसमें कितने थे, 9। इस बार टोटल क्वेश्चन कितने हैं आपके पास, 16 रहेंगे हाफ मार्क्स के। पिछली बार ये 1 मार्क्स के थे। देखिए, पहला ही क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 से, आपसे पूछा गया है मुक्त आकाश या निर्वात की विद्युतशीलता का एसआई मात्रक, यानी एप्सिलॉन नोड की आपसे क्या पूछ रहा है, ये मात्रक या क्या कहते हैं जिसे मतलब मान है वो पूछ रहा है। द एसआई वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम इज। तो देखिए, ये जो मान होता है अप्रोक्सीमेटली 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर का स्क्वायर। बच्चों, आप इसको लिखते हैं कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। तो अगर कूलम स्क्वायर है, न्यूटन को ऊपर ले गए तो न्यूटन इनवर्स बना और मीटर की पावर कितनी बन जाएगी, -2 बन जाएगी। तो इस तरीके से अपन क्या देखते हैं कि कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर की पावर -2। आपका राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो कार्बन कोडिंग का है। इस साल कार्बन कोडिंग को हटा दिया गया है। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वाला। और उससे अगला क्वेश्चन जो है वो लोहे का क्यूरी ताप, वैसे नॉर्मली 1043 होता है, वो इस साल नहीं है। तो ये आपके सामने क्या है कि मतलब कुछ क्वेश्चंस आपको डिलीटेड मिलेंगे इस बार। तो अगले क्वेश्चन की अगर बात करें अपन, तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा I बराबर 200 sin 60 पाई टी प्लस π/6 में विद्युत धारा की आवर्ती होगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑफ ए अल्टरनेटिंग करंट I इज इक्वल टू 200 sin 60 पाई टी प्लस π/6। तो बच्चों ध्यान दें, अगर अपन बात कर रहे हैं किसकी, फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, 2πf। और आपको निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओमेगा अपॉन 2π। क्या निकालना है, ओमेगा अपॉन 2π निकालना है। अब आप देखिए कि ये एक समीकरण बनता है I इज इक्वल टू आई नोड साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। क्या बन रहा है, I इज इक्वल टू आई नोड साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। यहाँ ओमेगा की जो वैल्यू है, ये ओमेगा की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, 60 पाई है। तो जब आप इसमें रखेंगे f इज इक्वल टू 60 पाई अपॉन में 2π, तो पाई से पाई अपन क्या करेंगे, कैंसिल आउट। 2 से क्या करेंगे, 30 को कैंसिल आउट, मतलब 60 को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा,
30 और फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, हर्ट्ज। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपके पास डी होगा, यानी कि 30 हर्ट्ज। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को थोड़ा सा अच्छे से बनाया गया है और घुमाया भी गया है। बोर्ड क्या करता है, बहुत नपे तुले क्वेश्चंस को ही लाता है जो आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है एफएम कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी बैंड रेंज फॉर एफएम ब्रॉडकास्ट। तो देखिए आपने सुना होगा रेडियो प्रसारण वगैरह जो होता है वो बोलता है 102.7 मेगाहर्ट्ज है या जो भी है, तो वो नॉर्मली कितना 92 एफएम आपने सुना होगा। तो नियर अबाउट कितना होता है 88 से लेके 108 मेगाहर्ट्ज। ये एम का मतलब मेगा है, मिली नहीं है। कैपिटल एम है तो इसका मान होता है 10 की घात 6। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी क्षमता +2.5 डी है। तो देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, द फोकल लेंथ पूछ रहा है। तो फोकल लेंथ के लिए बच्चों क्या करते हैं, P इक्वल टू कितना होता है 1/f और P आपको दे रखा है तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/p। होगा कि नहीं होगा। अब देखिए आप क्या करेंगे, F इक्वल टू 1/2.5 होगा कि नहीं होगा। और ये किस में लिख रहे हैं अपन, मतलब अपना क्या है मीटर में, किस में लिख रहे हैं, मीटर में लिख रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ध्यान दें ऑप्शन सारे किस में दे रखे हैं, आपको सेंटीमीटर में दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो देखिए जब आप इसका पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा 10 आएगा कि नहीं आएगा। तो कितना बन गया 10/25। आगे कौन है मीटर, तो उसको मैं क्या कर दूंगा सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 सेंटीमीटर लिख दूंगा। सीधी सी बात है 25 के टेबल से इसको काटा तो 4 बार और 4 को 10 से गुणा किया तो F इक्वल टू कितना जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो आपका राइट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, क्वेश्चंस को क्या करना है सोल्व करना है और क्वेश्चंस को क्या करना है देखना भी है। देखिए आप आराम से अगर कोई क्वेश्चंस को करेंगे तो क्या कर सकते हैं आप, इजी गोइंग क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। और अगर आप ढंग से नहीं देख पाते हैं तो आपकी वो मतलब मिस्टेक होगा और कहीं ना कहीं क्वेश्चन से वो गलत हो जाता है। 4 पाई कलांतर के तुल्य पथांतर होगा। तो क्या पूछ रहा है आपको, पथांतर पूछ रहा है। तो आपको पता है फाई इक्वल टू कितना होता है 2 पाई अपॉन लेमडा और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा x। तो देखिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 5 लेमडा अपॉन 2 पाई, क्या हो जाएगा 5 लेमडा अपॉन 2 पाई। और आपको देखो जो फाई है वो कितना दे रखा है, ये फाई आपका कितना दे रखा है, फेज डिफरेंस आपको दे रखा है 4 पाई। तो फाई की जगह क्या रखेंगे 4 पाई। तो x इक्वल टू 4 पाई लेमडा अपॉन 2 पाई। तो पाई से पाई 2 से 2 गया तो x इक्वल टू कितना बचा 2 लेमडा। तो आंसर कितना आ जाएगा 2 लेमडा, यानी ऑप्शन बी है वो आपका क्या होगा सही होगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, ये आपका चैप्टर नंबर 10 से क्वेश्चन दिया गया है, आप क्या कर सकते हैं इसको सोल्व कर सकते हैं। आगे अगर अपन बात करें क्वेश्चंस की, तो देखिए अगला क्वेश्चन जो होगा वो आपके सामने है 100 वोल्ट से विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंध डी ब्रोगली। ये पिछले इस साल नहीं है लेकिन होता क्या है, लेमडा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट वी और v का वैल्यू आपको कितना दे रखा है 100 वोल्ट दे रखा है। तो नैनोमीटर में आंसर आएगा ऑप्शन सी। इस साल नहीं है और अगला क्वेश्चन भी इस साल नहीं है। जो गेट है चैप्टर नंबर 14 से वो रिमूव हो चुका है टॉपिक। तो जो टॉपिक रिमूव हो चुके हैं अपन उनकी बात नहीं करेंगे, जो लेटेस्ट में टॉपिक है अपन उन्हीं की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अगला भी क्या है, मतलब जो रिमूव हो चुका था। अब देखिए आपके सामने है फिल इन द ब्लैंक। तो फिल इन द ब्लैंक में देखिए पहला क्वेश्चन, एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण उसके भीतर स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या करना है, ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल हैज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट इनसाइड इट। तो देखिए आपको ये इस तरीके का एक स्फेरिकल शेल दे रखा है, होलो स्फेरिकल शेल, और आपको पता है ई इन कितना होता है, ई इन कितना होता है इसके अंदर 0। तो यहां अपन क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा 0 सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप में वृद्धि होने पर ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का मतलब क्या है रो है, रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर क्या हो जाएगा डिक्रीजेज, यानी क्या होगी घट जाएगी। प्रतिरोधक ताप में वृद्धि होने पर क्या होती है घटती है। तो यहां क्या आ जाएगा डिक्रीजेज, आंसर आपका
सही होगा। आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखें तो देखेंगे कि हाँ भाई ये चीज सही है, ठीक है ना। अब देखिए द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर इज, कैसा होगा, अट्रैक्शन, दो समान दिशा में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के चालकों के मध्य आकर्षण बल कार्य करेगा। कैसा बल कार्य करेगा, आकर्षण यानी अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या करेगा, वर्क करेगा। तो इस तरीके से आप क्या देखते हैं कि आपके सामने लमसम क्वेश्चन है वो बहुत इजी वे में है। इंद्रधनुष आपके नहीं है, यानी कि रेनबो जो है वो इस बार नहीं है। अगर आगे अपन क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है एकल धनावेश Q ग्रेटर देन 0 के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। तो आपको क्या करना है, Q ग्रेटर देन 0 के लिए आपको क्या करना है, एकल धनावेश लेना है प्लस, और देखिए प्लस से क्या होगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती जाएगी। इस तरीके से आपको एक डायग्राम है वो बनाना है, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या करेगा, एकल धनावेश का क्या करेगा, मतलब क्वेश्चन है वो मतलब सोल्व हो जाएगा। तो आपको ये डायग्राम बनाना है, ये एकल धनावेश से रिलेटेड क्या है आपका क्वेश्चन है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन सीधा एक डेरिवेशन का लास्ट पॉइंट आपसे पूछा गया है, राइट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान, तो ये कितना होता है, E एक्सिस इज इक्वल टू 2kp अपॉन में r3। विद्युत द्विध्रुव के कारण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के कारण कितना होता है, E एक्सिस इक्वल टू 2kp अपॉन r3 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत इजी है, लेकिन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से मतलब बताया गया है। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मटेरियल टू प्रोड्यूस ए पैरामैग्नेट मैग्नेट, यानी परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, स्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है, देखो उच्च धारणशीलता होनी चाहिए, यानी अब्जॉर्व करने की क्षमता, उच्च निग्रहिता होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात होती है उसमें चुंबकीय गुण ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि उसकी चुंबकीय गुण की यानी चुंबकशीलता है वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से दो अनुचुंबकीय पदार्थ छांटिए, यानी आपको क्या करना है, पैरामैग्नेट जो होता है उसको छांटना है, और आपको अलग अलग दे रखा है, जैसे मान लीजिए सोडियम दे रखा है, बिस्मथ दे रखा है, तांबा दे रखा है, एल्यूमिनियम दे रखा है, और आपको क्या दे रखा है, सीसा दे रखा है। तो देखिए बिस्मथ, तांबा और सीसा जो होते हैं नॉर्मली अलग होते हैं, और सबसे पहले क्या आ जाएगा, Na, यानी कि सोडियम क्या है, अनुचुंबकीय है। दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, ये भी क्या है, अनुचुंबकीय है, यानी कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है या पैरामैग्नेटिक मटेरियल मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर आगे बात करें तो निर्वात नलिका मैग्नेट्रॉन द्वारा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार में बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्वात नलिका यानी कि राइट द नेम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय वैक्यूम द ट्यूब मैग्नेट्रॉन। तो सीधी सी बात है, माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो यूज होती है वही की वही क्या हो जाएगी, यहां यूज हो जाएगी माइक्रोवेव। सूक्ष्म तरंगे निर्वात नलिका मैग्नेट्रॉन में यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए आपको दे रखा है r का मान कितना दे रखा है 28, और आपको पता है कि अवतल दर्पण जो होता है, कॉनकेव मिरर जो आपका होता है, उसके लिए ये कितना हो जाएगा, माइनस का 28 हो जाएगा। तो देखिए r इज इक्वल टू कितना होता है 2f, और f फाइंड आउट करना है तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा r/2। तो f इज इक्वल टू क्या कर देंगे, -28/2, तो कितना आ जाएगा, f इज इक्वल टू -14 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू -14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे अपन, इन चीजों को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें तो देखिए फ्रेनेल दूरी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य तथा द्वारक के साइज में संबंध बताने वाला सूत्र है। तो ZF इज इक्वल टू कितना होता है, ZF इज इक्वल टू कितना होता है, a² λ, ठीक है। तो ये क्या करता है, डिस्टेंस बताता है द्वारक की साइज और उसके बीच में, मतलब क्या करता है, चीजों को बताता है। फिर अगला क्वेश्चन है, राइट नेम ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं, होल, और अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं,
इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा होल और उसमें क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, एक से दूसरे क्वेश्चंस को देखते हैं, तो बहुत इजी वे में आपसे ये क्वेश्चंस है वो पूछा गया है। आगे अगर अपन बात करें, आगे क्वेश्चनों की बात करें, तो देखिए सेक्शन बी की अपन बात करें, डेढ़ नंबर के रिलेटेड ये क्वेश्चंस रहेगा सेक्शन बी। तो देखिए कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज ऑफ 2 क्रॉस 10 टू पावर -9 लोकेटेड 9 × 10 टू पावर -4 मीटर अवे फ्रॉम इट। 2 × 10 की घात -9 कूलाम आवेश के कारण इससे 9 × 10 की घात -4 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का परिकलन करना है। बहुत इजी है, विद्युत विभव कितना होता है, V = KQ/R। K का वैल्यू आपको पता है 9 × 10 टू पावर 9, Q का वैल्यू आपको देखिए दे रखा है 2 × 10 टू पावर 9, 2 × 10 टू पावर -9 अपॉन में R है वो आपके पास कितनी है 9 × 10 टू पावर -4 मीटर। बच्चों ध्यान दें कि ये जो R आपको दे रखी है ये मीटर में दे रखी है, किस में दे रखी है, मीटर में। तो आपको चेंज नहीं करना है, तो इसको क्या लिखेंगे 9 × 10 टू पावर -4। देखिए 9 से 9 कैंसिल आउट, +9 से ये 9 कैंसिल आउट। न्यूमेरिकल बहुत इजी वे में आते हैं, आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। -4 को ऊपर ले गए तो कितना बचा, V = 2 × 10 टू पावर 4 वोल्ट, आपका आंसर आ गया। इस तरीके से डेढ़ नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो बहुत इजी वे में और बहुत अच्छे तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको फॉर्मूला लर्न हो, आप सूत्र ध्यान में रखें। जब आप सूत्र ध्यान में रखेंगे तो आप उसको इजी गोइंग क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 बिंदु आवेशों की निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, ठीक है ना, ऑफ 3 पॉइंट चार्ज। तो देखिए ये डेरिवेशन है, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, मैं आपको यही ऐसे ही बता देता हूं। 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q1 Q2 अपॉन R12। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को सोल्व आउट कर लेंगे 3 चार्ज के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, देखिए किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में 5 एम्पीयर से 1 एम्पीयर तक गिरती है, धारा जो है वो 5 एम्पीयर से 1 एम्पीयर तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है तो परिपथ में स्व प्रेरकत्व का गणना कीजिए। तो देखिए फॉर्मूला होता है E = -L di/dt। क्या हो जाएगा, E = -L di/dt। E जो है आपको कितना दे रखा है 200, कितना दे रखा है 200 -L, ठीक है, -L मल्टीप्लाई में यहाँ क्या करेंगे 1 - 5 अपॉन में क्या कर देंगे 0.1। तो कितना जाएगा 200 = -L मल्टीप्लाई में -4 अपॉन में कितना कर देंगे 1.1, ठीक है। 0.1 किया तो देखिए माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट, कितना आएगा 200 = 40 मल्टीप्लाई में कितना आएगा L, तो L = कितना आ जाएगा 200/40, ठीक है ना। 0 से 0 कितना आएगा 5 हेनरी। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 5 हेनरी आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए कथन लिखिए, फैराडे लॉ। सबसे पहले आपको फैराडे लॉ लिखना है, ठीक है। E = जो फैराडे लॉ होता है उसको लिखना है। फिर आपको क्या बताना है लेंज लॉ, और ध्यान देना लेंज लॉ क्या करता है, अपोज करता है, जिस कारण उसकी व्युत्पत्ति हुई है उसी का क्या करता है, विरोध करता है। तो ये क्या है आपके पास लेंज लॉ है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आप इसको डिस्क्राइब कर देना। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध धारतीय परिपथ, आप हमारे वीडियो में भी जो डेफिनेशन से रिगार्डिंग या कोई डेरिवेशन से रिगार्डिंग है आप हमारे वीडियोस में देख सकते हैं। फिर देखिए शुद्ध धारतीय परिपथ, शक्ति गुणांक का मान निम्न परिपथ के लिए होगा। तो देखिए शुद्ध धारतीय परिपथ होगा तो cos φ = कितना आ जाएगा cos 0, तो ये कितना आ जाएगा 1। और श्रेणी LCR अनुनादी परिपथ है, LCR रेजोनेंस सर्किट है, तो इसका कितना हो जाएगा cos φ = cos π/2, तो cos π/2 यानी 90 वो कितना हो जाता है 0, ठीक है।
ट्रांसफार्म में होने वाली कीन 3 ऊर्जा 6 का उल्लेख कीजिए। ठीक है ना, तो देखिए कुंडलियों का प्रतिरोध है जो रेजिस्टेंस और कोयल का वो क्या हो जाता है, डिपेंड करता है। दूसरी बात, एक ही करोड़ पर क्या करते हैं अपन, बहुत सारे वायर से वो लपेट लेते हैं, करोड़ जो होता है कोयल होता है उस पे। फिर क्या होता है, आपका एडी करंट जो है यानी भंवर धाराएं के कारण जो एनर्जी लॉस होता है वो भी क्या करती है, मायने रखती है। आगे अगर अपन बात करें तो देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में निम्न को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द फॉलोइंग इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमिना। वर्क फंक्शन यानी क्या करता है, आपको कार्यफलन बताना है, निरोधी विभव कहना है, नी पोटेंशियल। तो वर्क फंक्शन को आप W नोड से रिप्रेजेंट करते हैं और किससे करते हैं, फाई नोड से करते हैं। मेटल से क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो वर्क किया जाता है वो वर्क फंक्शन है। ठीक है ना, और नी पोटेंशियल क्या है, अचानक सैचुरेटेड करंट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो उससे रिगार्डिंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि सीजियम धातु का कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसकी देहली आवृत्ति हर्ट्ज में ज्ञात कीजिए। इफ द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल इज 2 तो क्या होता है ये W नोड इक्वल टू H न्यू। आपको क्या पूछ रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, H न्यू नोड, तो क्या करेंगे, न्यू नोड इक्वल टू कितना जाएगा, W नोड अपॉन H। ठीक है, तो न्यू नोड इक्वल टू कितना जाएगा, W नोड आपको कितना दे रखा है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन H की वैल्यू कौन है, प्लांक कांस्टेंट 6.62 into 10 to power minus 34। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप चेंज कर लेंगे तो कितना जाएगा, कितना आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब आप चेंज करेंगे तो न्यू नोड इक्वल टू 2.14 into 1.6 into 10 to power minus 19 कूलाम। ठीक है ना, जूल अपॉन 6.62 into 10 to power minus 34 जूल इंटू सेकेंड। जूल से जूल कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो नियर अबाउट जो आपके पास वैल्यू आएगी न्यू नोड की वो कितनी आएगी बच्चों, वो नियर अबाउट जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी 0.517 into 10 to power 15 हर्ट्ज। सेकेंड इनवर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, हर्ट्ज में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है चैप्टर नंबर 12 से, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्थाओं में कुल ऊर्जा -13.6 है। इस दशा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा फाइंड आउट करनी, यानी आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी और क्या करनी है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान दे बच्चों, आपको दे रखा है E है वो कितना दे रखा है, -13.6 दे रखा है। ठीक है ना, कितना दे रखा है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो K इज इक्वल टू कितना होता है, -E। तो K कितना हो जाएगा, -13.6, तो कितना जाएगा K इक्वल टू +K 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आपको पता है U इज इक्वल टू कितना होता है, U इज इक्वल टू कितना होता है, U इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में E। तो U इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में -K 13.6, तो ये कितना जाएगा, U इज इक्वल टू -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपकी आ गई पोटेंशियल एनर्जी -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये कौन आ गई आपके पास, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की 2 कमियां बताइए। टू ड्रॉबैक रिलेटेड टू, ये स्टेबल जो होता है इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में क्या किया था, उसने नहीं बता पाया था कि किस तरीके से स्पिन करता है, स्पेक्ट्रा को नहीं बता पाया था, स्पेक्ट्रम जो होता है उसको नहीं बता पाया था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की उस श्रेणी का नाम लिखिए जिसमें दृश्य प्रकाश क्षेत्र में पड़ती है। नेम द सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हुज लाइन फॉल इन द विजिबल रीजन। तो ये कौन होती है, बामर रीजन। कौन होता है, बामर सीरीज जो होती है वो किस में पड़ती है, विजिबल रीजन में पड़ती है। बामर श्रेणी जो होती है वो किस में पड़ती है, विजिबल रीजन में पड़ती है। अगले क्वेश्चन की अपन अगर बात करें, रेडियो एक्टिव क्षयता का इस बार कोर्स में टॉपिक नहीं है बच्चों। ठीक है, जो आपका, फिर देखिए निम्नांकित को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द फॉलोइंग। नाभिक के संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, जब 2 स्मॉल न्यूक्ली मिलकर क्या करते हैं, एक लार्ज न्यूक्ली बनाते हैं तो उसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। फिर है अगला है न्यूक्लियर फिजन, एक लार्ज न्यूक्लियस जो है वो 2 छोटे न्यूक्लियस में टूटता है, यानी एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूटता है तो उससे क्या कहेंगे, नाभिकीय विखंडन कहेंगे। इसी तरीके से मास डिफेक्ट आपसे पूछा गया है, द्रव्यमान क्षति, तो वो होता है डेल m इज इक्वल टू
ZMP प्लस A माइनस ZMN और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे माइनस M। इस वाले फॉर्मूले से अपन क्या कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं और आगे क्या जाएगा म्यू। तो देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिक के संलयन क्या होता है, दो हल्के नाभिक मिलकर क्या करते हैं, एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, उसे नाभिक के संलयन कहते हैं। और जब एक भारी नाभिक क्या करता है, दो छोटे हल्के नाभिकों में टूटता है तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। उसके बाद में मास डिफेक्ट द्रव्यमान क्षति क्या होती है, परमाणु प्रोटॉन का द्रव्यमान व न्यूट्रॉन का द्रव्यमानों का योग को क्या करेंगे, वास्तविक द्रव्यमान से जब घटा देंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, द्रव्यमान क्षति मिल जाएगी। अगला पार्ट है सेक्शन सी, व्हीट स्टोन सेतु का नामांकित चित्र बनाते सेतु में शून्य विक्षेप के लिए प्रतिबंध की व्युत्पत्ति कीजिए। तो देखिए व्हीट स्टोन सेतु क्या है, P/Q = R/S। या आप हमारे लेटेस्ट वीडियो में इसका पूरा जो है सॉल्यूशन है वो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर ए मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग वेरी लॉन्ग सोलेनोइड। तो ये जो होता है वो होता है बच्चों B = म्यू नोड NI। ये भी हम आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर अपन बात करें व्यतिकरण फ्रिंज उत्पन्न करने के लिए यंग द्विसलिट प्रयोग का आवश्यक चित्र बनाइए। प्रदीप्त फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो बीटा = कितना होता है, लैम्डा D/d। तो ये वाला भी आप क्या कर सकते हैं, हमारी वीडियो में देख सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है, तो थोड़ा सा टाइम का मतलब मैटर है। तो आप वीडियोस को जो चैप्टर के वीडियो है वहां से आप क्या कर सकते हैं, इन टॉपिक्स को देख सकते हैं। आगे अगर अपन बात करें तो आगे देखिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना का किरण चित्र बनाकर बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f में संबंध स्थापित कीजिए। यानी आपको एक रिलेशन बताना है किसके बीच में, अवतल दर्पण के लिए आपको एक क्या करना है, रिलेशन बताना है 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, ये आपको रिलेशन बताना है। और देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा पूछा गया है, कांच के त्रिभुजाकार प्रिज्म, ट्रायंगुलर जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म के में किसी भी प्रकाश किरण के गुजरने का किरण चित्र बनाइए। यदि प्रिज्म कोण A है तो संबंध का निगमन कीजिए, μ = sin A + δm/2 sin A/2, जहां δm क्या है, विचलन कोण है। यहाँ प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है, δm क्या है, न्यूनतम विचलन आपको दिया गया है, मिनिमम डेविएशन है वो आपको दिया गया है। तो देखिए अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, मतलब ज्यादा रफ एंड टफ क्वेश्चन नहीं है, सीधा सा फॉर्मेट में आपको 4-4 नंबर में भी देखिए। लेकिन आप ध्यान दें कि आधा 1 1.5 आधा आधा बराबर 4, यानी 5 क्वेश्चनों का संयोजन करके एक क्वेश्चन को बनाया गया है। दिष्टकरण किसे कहते हैं, वो वाली डिवाइस जो एसी को कन्वर्ट कर देती है किसी में, क्या कहलाती है, दिष्टकरण कहलाती है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र बनाइए। ध्यान दे बच्चों, पूर्ण तरंग दिष्टकारी में 2 डायोड अपन यूज करते हैं। पूर्ण तरंग दिष्टकारी का नामांकित चित्र बनाकर आप हमारे लेटेस्ट वीडियो में इसको देख सकते हैं। इसकी कार्यविधि को समझाइए। निवेशी, प्रत्यावर्ती तथा निर्गम वोल्टता के तरंग प्रारूप को, यानी कि इसके वेव फॉर्म को भी बताना है। जब आप पहला डायोड लगाएंगे तो ये क्या करेगा, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। दूसरा डायोड है वो भी क्या करेगा, फॉरवर्ड में करंट फ्लो करेगा, रिवर्स में नहीं करेगा। और एक कंप्लीट आपको क्या मिलेगा, साइकिल है वो मिल जाएगा। यानी दिष्टकरण क्या होती है, वो वाला डिवाइस या वही युक्ति जो एसी को कन्वर्ट कर देती है किसी में डीसी में, क्या कहलाती है, दिष्टकरण। अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी है, नेज अर्धचालक किसे कहते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर आपको बताने हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिनमें कोई अशुद्धि यानी मतलब जो कहते हैं ना डोपिंग वगैरह नहीं की जाती है। पीएन संधि निर्माण की प्रक्रिया को आवश्यक चित्र बनाकर समझाइए। पीएन जंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नांकित डायोडों का प्रतीक चिन्ह बनाइए। जेनो डायोड का डायग्राम बनाना है, पीएन संधि डायोड बनाना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप पूरे क्वेश्चंस को है वो देख सकते हैं। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें तो आई थिंक इतने ही क्वेश्चंस है आपके पास, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कंप्लीट सेटअप है, ठीक है। आप हमारे लेटेस्ट वीडियो में इनके जो बड़े क्वेश्चंस है इस चैप्टर से जो पेपर है उससे रिलेटेड है वो देख सकते हैं। और अगले सीरीज के अंदर हम लाएंगे 2022 का पेपर। तब तक जुड़े रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।